ओम शांति। आज का स्वमान मैं आत्मा लाइट हाउस हूँ। मैं आत्मा बाप समान लाइट हाउस बनकर परम धाम में स्थित हूँ। ऊंचे स्थान पर स्थित होकर मास्टर ज्ञान सूर्य मैं आत्मा माइट की किरणें सारे विश्व में फैला रहा हूँ। मुझसे माइट निकल कर सारे विश्व को सकाश मिल रही है। मैं माइट हाउस हूँ। आज की पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे ऊंची टावर से सकाश देते हैं, माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठ कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट और माइट दो। जैसे सूर्य की विश्व में रोशनी सूर्य तब दे सकता जब ऊंचा है, तो साकार सृष्टि को सकाश देने के लिए ऊंचे स्थान निवासी बनो। मैं आत्मा श्रेष्ठ त्यागी आत्मा हूँ। त्याग तपस्या के दिव्य वाइब्रेशन मुझ आत्मा से फैलते जा रहे हैं। दो 2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है। वह अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। प्रश्न है, किन बच्चों के विकर्म पूरे विनाश नहीं हो पाते? उत्तर है, जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती, तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने से इतनी सदगति नहीं होती। पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। उनकी ही बातें याद आती रहती हैं। वह आत्माभिमानी रह नहीं सकते। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरा कितने बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4 बजे, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं, 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते हो। 12 बजकर 1 सेकंड हुआ, 1 मिनट हुआ तो AM अर्थात सवेरा शुरू हुआ। यह बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती है। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। 12 बजकर जब 1 सेकंड जब तक नहीं हुआ तो AM नहीं कहेंगे। यह बेहद की बात है। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ सवेरे सवेरे। विलायत वालों का AM PM एक्यूरेट चलता है। उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। वह इतने सतो प्रधान भी नहीं बनते, तो इतने तमो प्रधान भी नहीं बनते। भारतवासी ही 100% सतो प्रधान और फिर 100% तमो प्रधान बनते हैं। तो बाप बड़ा एक्यूरेट है।
सवेरे अर्थात 12:01। सेकंड का हिसाब नहीं रखते, सेकंड पास होने में मालूम ही नहीं पड़ता। अब यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप को सभी भक्त दुख में याद करते पतित पावन आओ, परंतु वह कौन है, कब आते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य होते एक्यूरेट कुछ नहीं जानते, क्योंकि तमो प्रधान पतित है। काम भी कितना तमो प्रधान है। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम जीत जगत जीत बनो। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो ना, स्लोगन में भी लिखते हैं बी होली बी योगी। वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी। योगी तो अक्षर कॉमन है, ब्रह्म से योग लगाते हैं वह भी योगी ठहरे। बच्चा बाप से, स्त्री पुरुष से योग लगाती है, परंतु यह तुम्हारा है राजयोग। बाप राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए राजयोग लिखना ठीक है। बी होली एंड राजयोगी। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। बाप भी कहते आज तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। अब शिव जयंती भी आने वाली है। शिव जयंती तो तुमको अच्छी रीति मनानी है। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी है। सभी अपने अपने सेंटर्स पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ और लिख दो शिव बाबा गीता ज्ञानदाता। बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता सीखो। बल बत्तियां आदि भी जला दो, घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना, तो हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं ना। पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी होती हैं। ऐसे कुटुंब परिवार भी होते जहां गीता पढ़ते हैं, तो घर में भी चित्र रख देने चाहिए। लिख दे कि बेहद के बाप से आकर फिर से वर्षा ले लो। यह शिव जयंती का त्योहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। जब शिव बाप आते तो घर घर में रोशनी हो जाती। इस त्योहार को खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी कर मनाओ। तुम सच्ची दीपावली मनाते हो। फाइनल तो होना है सतयुग में, वहां घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी, अर्थात हर आत्मा की ज्योति जगी रहती है। यहाँ तो है अंधियारा, आत्माएं आसुरी बुद्धि बन पड़ती है। वहां आत्माएं पवित्र होने से दैवी बुद्धि रहती। आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन बनती है। अभी तुम वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हो। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ आत्मा अपवित्र है और दुनिया भी इम्प्योर है। आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन। इन बातों को तुम्हारे में से कोई थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और उनके अंदर बहुत खुशी रहती है। नंबरवार पुरुषार्थ तो करते ही हैं। ग्रहचारी भी होती है ना। कभी राहु की ग्रहचारी बैठती तो आश्चर्यवत भागंती हो जाते। बृहस्पति की दशा से बदलकर ठीक राहु की दशा बैठ जाती। काम विकार में गया और राहु की दशा बैठी। मल्ल युद्ध होती है ना।
तुम माताओं ने देखा नहीं होगा, क्योंकि माताएं होती हैं घर की घरेत्री। अब तुमको मालूम है भ्रमरी को घरेत्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। घर बनाने का अच्छा कारीगर है, इसलिए नाम घरेत्री है। कितनी मेहनत करती है, वो भी पक्का मिस्त्री है। 2-3 कमरा बनाती, 3-4 कीड़े ले आती। वैसे तुम भी ब्राह्मणिया हो, चाहे 1-2 को बनाओ, चाहे 10-12 को, चाहे 100 को, चाहे 500 को बनाओ। मंडप आदि बनाते हो, यह भी घर बनाना हुआ। उसमें बैठ सबको भू भू करते रहो। फिर कोई तो समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते और कोई सड़ा हुआ निकलते हैं, अर्थात इस धर्म के ही नहीं है। इस धर्म वालों को पूरी रीति टच होगा। तुम तो फिर भी मनुष्य हो ना। तुम्हारी ताकत उनसे भ्रमरी से तो जास्ती है। तुम 2000 के बीच में भी भाषण कर सकते हो। तुम्हारी ताकत आगे चलकर 4-5 हजार की सभा में भी तुम जाएंगे। भ्रमरी की तुम्हारे से भेंट है। आजकल सन्यासी लोग भी विदेशों में जाकर कहते हैं, हम प्राचीन राजयोग सिखाने आए हैं। आजकल माताएं भी गेरू कफनी पहनकर जाती और फॉरेनर्स को ठग कर आती है। इससे कपड़ा बदलने आदि की बात नहीं है। राजयोग सीखो तो तुम्हारा जन्म स्वर्ग में हो जाएगा। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। फिर मैं साथ ले जाऊंगा। बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं। यह तो बहुत सहज है। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दिया। कोई एक रह गया तो उसने उल्हना दिया, मुझे कोई ने बताया नहीं। बाप आए हैं तो पूरा ढिंढोरा पीटना चाहिए। एक दिन सबको पता पड़ेगा बाप आए हैं शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। जो सर्विस करते हैं वह छिपे रह नहीं सकते। डिसर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते। सर्विसेबल को बुलाते हैं। जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़े ही बुलाएंगे। वह तो और ही नाम बदनाम कर देंगे। कहेंगे बी के ऐसे होते हैं क्या? पूरा रेस्पॉन्ड भी नहीं करते तो नाम बदनाम हुआ ना। शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद पा न सके। जैसे यहाँ भी कोई तो करोड़पति है, पदमपति भी है, कोई तो देखो भूख मर रहे हैं। ऐसे बेगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था वह फिर बेगर बनते हैं। फिर बेगर टू प्रिंस बनेंगे। यह बेगर थे ना, थोड़ा बहुत कमाया वह भी तुम बच्चों के लिए। नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो? बाप समझाते हैं 21 जन्म की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती, सो आकर समझो। जैसे दिवाली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल कर बैठते, ऐसे तुमको भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल कर बैठना है। तुम्हारा कितना अच्छा सजा हुआ दुकान होगा। मनुष्य दिवाली पर करते
और तुम फिर शिव जयंती पर करो। जो शिव बाबा सबके दीप जगाते हैं। बाप कहते मैं नॉलेजफुल हूं ना, हाँ यह जानते हैं। फलाने फलाने बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, इसलिए याद पड़ते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि एक एक के अंदर को बैठ जानता हूं। हाँ कोई समय पता पड़ जाता यह पतित है तो शक पड़ता है। उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती तो ऊपर से बाबा भी कहला भेजता इनसे पूछो। यह भी ड्रामा में नूद है जो कोई कोई के लिए बताते हैं, बाकी ऐसे नहीं सबके लिए बताएंगे। ऐसे तो ढेर हैं काला मुंह करते हैं, जो करेंगे सो अपना ही नुकसान करेंगे। सच बतलाने से कुछ फायदा होगा और नहीं बताने से और ही नुकसान करेंगे। समझना चाहिए बाबा हमको गोरा बनाने आए हैं और हम फिर काला मुंह कर लेते। यह है ही कांटों की दुनिया। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण देखो कि 84 जन्म के बाद कैसा बन जाता है। अभी सब है तमो प्रधान, आपस में लड़ते रहते हैं, यह सब ड्रामा में है। फिर स्वर्ग में यह कुछ भी नहीं होगा। पॉइंट्स तो ढेर की ढेर है, नोट करनी चाहिए। जैसे बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स का बुक रखते हैं ना, डॉक्टर लोग भी किताब रखते हैं, उसमें देखकर दवाई देते हैं। तो बच्चों को कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया है, मन मना भाव। बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा ने क्या किया? जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया होगा ना। उसको 5000 वर्ष हुए, स्वर्ग से नरक और नरक से स्वर्ग बनेगा। बाप समझाते बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। परंतु योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती तो कुछ समझ नहीं सकते, विकर्म भी विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त ना होने से इतनी सदगति भी नहीं होती, पाप रह जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। दूसरी पॉइंट, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह न जाए, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। वरदान में पन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपनेपन को मिटा देना, पहले आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। इसे ही कहा जाता स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे
अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला, तो फॉलो फादर। स्लोगन है, फट से किसी का नुक्स निकाल देना, यह भी दुख देना है।